का समय था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन बहू आरती अभी भी आंगन में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसका ससुर जी धीरे से उसके पास आया। मध्यम पीली रोशनी आरती के चेहरे पर गिर रही थी और आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। ससुर जी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आरती, आज तुम्हारे साथ जो हुआ वो देखकर मेरा दिल टूट गया। ससुर जी ने हल्के से उसे अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हवा में रात का सन्नाटा था, पर उनके दिलों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे घर की लाइटें बंद थीं। बस कमरे में पीली मध्यम लैंप की रोशनी जल रही थी, जो कमरे को बेहद सुकून भरा बना रही थी। आरती अलमारी से कपड़े निकाल रही थी और तभी ससुर धीरे से पीछे आया। उसके हाथ हल्के से आरती की कमर पर टिक गए। आरती हल्का सा चौंकते हुए मुस्कुराई। ससुर जी, क्या कर रहे हो? ससुर ने उसके कंधे पर अपना ठुड्डी टिकाई। आज बस तुम्हारा साथ महसूस कर रहा हूं। आरती पलटी। उसके बाल हल्के से पीछे खिसके और उसके चेहरे पर लैंप की सुंदर रोशनी पड़ रही थी। ससुर जी ने बहुत धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे एहसास हुआ तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। आरती की आंखें नम हो गईं। वह उसके बिल्कुल करीब आ गई। ससुर ने उसकी उंगलियां थाम कर कहा, चलो कुछ देर बैठते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, करीब, बहुत करीब। आरती उसके कंधे पर सिर रख देती है। कमरे में सिर्फ मंद रोशनी, शांति और उनकी सांसों की गर्माहट थी। करीब, बहुत करीब। ससुर जी धीरे से उसके बाल पीछे करता है, उसका माथा चूमता है। एक ऐसा चुंबन जिसमें प्यार, सुरक्षा और अपनापन भरा हो। आरती आंखें बंद करके वो पल महसूस करती है, जैसे उसका पूरा तनाव पिघल गया हो। फुसफुसाते हुए कहती है, ससुर, आज तुम मेरे साथ होते तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। ससुर जी उसकी कमर पर हाथ रखता है, उसे धीरे से अपने करीब खींचता है। दोनों एक लंबी, गहरी, सुकून भरी बाहों में खो जाते हैं।